माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान ये देवी शक्ति जो ये तय करती है कि किसके जीवन में प्रकाश जाएगा और किसके जीवन में अभाव। बहुत लोग ये मानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन देती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वह सबसे पहले मन की परीक्षा लेती हैं। जब किसी घर में रोज क्रोध, शिकायत भी वहाँ नहीं रहती, जब वहाँ पर क्रोध, शिकायत और असंतोष बन जाता है, तो माँ लक्ष्मी वह रहकर भी वहाँ नहीं रहती। वह देखती है पर उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह कारण है कि कई बार घरों में कुछ लोग होते हुए भी शांति नहीं होती। कमल पर बैठी माँ ये सिखाती है कि जो मनुष्य भीतर से साफ है वही सच्चा धनी है। जिस घर में लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, जहाँ अपमान सम्मान होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। वह बिना शोर किए चली जाती है, बिना किसी चेतावनी के, क्योंकि देवी को क्रोध नहीं, संतुलन प्रिय है। बहुत से लोग पूछते हैं इस करते पूजा करते हैं फिर भी धन क्यों नहीं टिकता। उत्तर बहुत गहरा है। माँ लक्ष्मी पूजा नहीं, भावना देखती है। अगर घर में रोज नकारात्मक शब्द बोले जाते हैं, अगर धन का दुरुपयोग होता है, तो अगर किसी का अपमान किया जाता है, तो माँ लक्ष्मी उस वातावरण में असहज हो जाती है। और वहाँ जहाँ देवी असहज होती है, वहाँ समृद्धि स्थिर नहीं रह सकती। माँ लक्ष्मी वहाँ जाती है जहाँ कृतज्ञता होती है, जहाँ लोग जो मिला के लिए धन्यवाद करते हैं, जहाँ छोटे छोटे सुखों को भी ईश्वर को उपहार माना जाता है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी बिना बुलाए प्रवेश करती है और वर्षों तक वही निवास करती है। कमल पर बैठी माँ का मौन बहुत कुछ कहता है। वो हमें यह याद दिलाती है कि धन बाहर नहीं, भीतर से आता है। जो मन शांत है वही जीवन को संभाल सकता है, और जो जीवन को संभाल सकता है वही धन को संभालने योग्य बनता है। आज आप माँ लक्ष्मी को देख रहे हैं तो ये केवल दर्शन नहीं, ये एक संदेश है। अपने शब्दों से शुद्ध करें, अपने विचारों को शांत करें और हृदय को कृतज्ञ बनाएं। तब माँ लक्ष्मी को अपने जीवन से जाने का कोई कारण नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मी माँ के नाम पर एक कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माँ लक्ष्मी जाने से पहले क्या संकेत देती हैं, ये भी सुनते जाइए। माँ लक्ष्मी कभी अचानक नहीं जाती, वो पहले संकेत देती है, लेकिन मनुष्य उन संकेतों को समझ नहीं पाता। जब किसी के घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगते हैं, जब बिना कारण मन भारी रहने लगता है, जब पैसे आते ही कहीं ना कहीं खर्च होकर गायब हो जाते हैं, ये सब माँ लक्ष्मी के मौन संकेत होते हैं। कमल पर बैठी माँ हमें यही दिखाती है कि कमल की पंखुड़ियाँ मुरझाने लगती हैं तो समझो कि जल कम हो गया। वैसे जब मन में कृतज्ञता सूखने लगती है तो लक्ष्मी का जल भी सूखने लगता है। माँ लक्ष्मी जाने से पहले घर में आशुतोष बढ़ाती है। लोग एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और सबसे खतरनाक मनुष्य को लगता है कि जो कुछ है वह हमेशा रहेगा। ये वह ब्रह्म है जहाँ से माँ लक्ष्मी चुपचाप चली जाती है। अगर आप आज माँ लक्ष्मी को कमल पर देख रहे हैं तो समझिए वो आपकी चेतावनी नहीं, बल्कि अवसर दे रही है। अपने विचार बदलो, अपने शब्द बदलो और अपने जीवन की दिशा बदलो, ताकि माँ लक्ष्मी कहीं ना जाना पड़े। तो ऐसे माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक कमेंट कर दीजिए। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगला विषय ज़रूर जाने बिना नहीं जाइएगा। माँ लक्ष्मी किस तरह साधारण इंसान को राजा बनाती है, ये भी आज जान लीजिए। आपने हम एपिसोड में बात की थी कि माँ लक्ष्मी साधारण इंसान को भी राजा बना देती है। माँ लक्ष्मी को किसी के महल की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें चाहिए होता एक सच्चा हृदय। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों को ईमानदारी नहीं छोड़ी, जिन्होंने लालच को अपना मालिक नहीं बनने दिया, माँ लक्ष्मी ने उन्हें धीरे धीरे ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां कभी उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था। कमर पर बैठी माँ ये दिखाती है कि महान बनने के लिए ऊंचे सिंहासन की नहीं, ऊंचे विचारों की ज़रूरत होती है। जो इंसान अपने छोटे से काम में भी सच्चाई रखता है, जो धन से ज़्यादा धर्म को महत्व देता है, माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों को
चुनती है, वह उन्हें पहले शांति देती है, फिर अवसर, फिर अंत में ऐसा वैभव जो किसी राजा से कम नहीं होता। इसीलिए अगर आज आप स्वयं को साधारण मानते हैं तो निराश मत होइए। माँ लक्ष्मी अक्सर सबसे पहले साधारण दिलों में ही अपना घर बनाती है। तो आप भी साधारण मन रखिए और किसी के साथ भी बुरा व्यवहार मत कीजिए। अगले हम जानने वाले हैं माँ लक्ष्मी किसे परीक्षा में डालती है। माँ लक्ष्मी हर किसी को धन नहीं देती। माँ लक्ष्मी हर किसी को धन नहीं देती, लेकिन हर किसी को परीक्षा ज़रूर देती है। जब किसी इंसान के जीवन में अचानक थोड़ी समृद्धि आती है, थोड़ा पैसा, थोड़ा सामान, थोड़ी शक्ति, तब माँ लक्ष्मी उसे देखती है। वह जांचती है कि वह इंसान नरम बना रहता है या अहंकारी हो जाता है। कमल पर बैठी माँ ये सिखाती है कि सच्चा वैभव कभी सिर पर नहीं चढ़ता। जो व्यक्ति थोड़ा मिलने पर भी घमंड नहीं करता, माँ लक्ष्मी उसके जीवन में और अधिक प्रकाश भेजती है। लेकिन जो इंसान थोड़ा सा पाकर दूसरों को छोटा समझने लगता है, माँ लक्ष्मी उसकी परीक्षा वहीं समाप्त कर देती है। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसे माँ का प्रसाद समझिए, तभी वो बढ़ेगा। जो कुछ भी आपके पास है उसे माँ का प्रसाद समझिए और तभी आपके पास वो प्रसाद बढ़ेगा। माँ का प्रसाद समझिए। जो भी आजकल आपके पास है उसी में खुश रहना सीखिए। जो भी आपके पास है उसमें खुशी रहना सीखिए। ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। 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 इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। 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 ओम श्री लक्ष्मीयाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः।